श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 74 से 78 तक। वर्णन काकभूषुंड जी की पूर्व जन्म की कथा एवं कलि महिमा। जय श्री राम। जद विप्रतम दुख पावई रोवई बाल अधीर व्याधिना सहित जननी गणति न सो शिशुपीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग नाश के लिए माता बच्चे की पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है। तिम रघुपति निज दास कर हरि मान हित लागी, तुलसीदास से प्रभु ही कस न भजऊ भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने भक्त का कल्याण करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए भ्रम और माया को छोड़कर हमेशा प्रभु का ध्यान करना चाहिए। राम कृपा आपनि जड़ताई, कयऊ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जावऊ, बाल चरित बिलो की हरसाऊ। जन्म महोत्सव देखऊ जाई, बरस 5 ताराऊ लो भाई। तब तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की सुशीलाओं में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुपल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्र को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि रंगा, देखऊ बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके बल भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ ता फिरई, ता ता संग उड़ाओ। जूठन परई अजिर मासो, उठाई करि खाओ। लड़कपन में वो जहाँ जहाँ फिरते हैं, जहाँ जहाँ घूमते हैं, मैं उनके साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी रहती है मैं उसी को उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए, रघुवीर सुमिरत प्रभु लीला सोए, पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुनाथ जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। काई भूषुंड सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषुंड जी कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाय रुचिरी अंगनाई, जहाँ खेलई नित चारियों भाई। बाल विनोद करते रघुराई, बिचरते अजिर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं।
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिशब बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचिर नक शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान अविताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योत से चंद्रमा की कांति को भी हरने वाले हैं। ललित अंग कुलिसादिक चारी, नूपुर चार मधुर रवकारी। चारु पुरट मन रचित बनाई, कटिकिंकिन कल मुखर सुवाई। तलवे वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, ये चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में सुंदर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र आदि शुभ शोभित है। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छब की ही सीमा है। कल बल बचन आधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद भर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समभाषा। कल बल तोतले बचन हैं, लाल लाल ओंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंजलोचन भव मोचन, भ्राजत बाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक बिछाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित हो रहा है। भौवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत जीन जंगुली तन सोई, किलकन चितवन भावति मोही। रूप राचिन पे अजिर बिहारी, नाचई निच प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी झिलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राज श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विध क्रीडा, वर्णत मोहि होती अति ब्रीडा। किलकत मोहि धरनि जब धामई, चलऊ बागी तब पूप दिखावई। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन कराई। जाऊ समीप गहन पद, फिर चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं।
प्राकट शिव लीला देखि भयो महिमो कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपत प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोहि काहि आन जीवयु संस्कृति नाहि। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु ना माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की बात संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कुछ कारण आना सुनऊ सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीता पर श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सब जीव माया के बस में भ्रमित हैं। जो सब केरा ज्ञान एक रस ईश्वर जी मई भेद कहूँ कस माया बस जीव अभिमानी ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वो सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव सबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा वेद जद विकृति माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वो भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिने जो चापद निर्बान ज्ञानवंत अपि सो नरे पशु बिन पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग वाले पशु के समान है। राका पति सोडस उई तारा गण समुदाय सकल गिरिन दौदा लाइया बिनु रब राति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि जला दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जाती।